Hello my dear students, welcome to my channel English सीखो with रंजीत मैम। अगर आप एक 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। So if you are a 9th class student and if you are going to appear for the first time for your half yearly exams or for SA1, then you are at the right place. So ये चैनल मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स के डिमांड पर खोला है। सीरियसली मुझे कुछ नहीं मालूम है ज़्यादा कि एक चैनल को क्रिएट कैसे करते हैं, हालांकि मैंने इससे पहले 1-2 चैनल्स और बनाए हैं लेकिन दे वर जस्ट फॉर फन एनीवेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं एग्जाम की, बहुत अच्छे से राइटिंग स्किल्स प्रिपेयर कर लेंगे, ग्रामर प्रिपेयर कर लेंगे, लिटरेचर पोर्शन प्रिपेयर कर लेंगे, बट दे डोंट नो हाउ टू गो फॉर इट। और इसी की वजह से अच्छे बच्चों के भी पेपर छूट जाता है समटाइम्स एक आंसर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है तो दूसरे आंसर को वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो देयर आर सो मेनी सच रीजंस और उसकी वजह से ही मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि अब जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे डिमांड किया था ये चैनल बनाने के लिए, उनके एग्जाम एक दिन के अंदर मतलब आफ्टर 1 डे स्टार्ट होने वाले 23 सितंबर ऑनवर्ड से। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं आप मुझे बताइए डेट मेंशन करके कमेंट में कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुए थे या होंगे होने वाले होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एंड ऑल्सो हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बच्चों। I think I forgot to tell my name. So here I welcome you once again. Hello my dear students, my name is Ranjeet Kaur. Professionally, I am an English teacher from last 20 years and this is the first time I have created an educational channel for my dear and loving students. अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना सेक्शन ज़रूर लिखना। फॉर एग्जाम्पल राहुल 9C, रोहित 9th B, जिस भी क्लास के हैं। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट नहीं हैं, मैंने आपको कभी ऑफलाइन पढ़ाया नहीं है, तब भी आप अपना नाम या अपना सेक्शन, क्लास का सेक्शन ज़रूर लिखना साथ में। और अगर आपको अपना नाम लिखने में हेजिटेशन होता है ना तो सिर्फ अपना जेंडर लिख देना, बॉय 9C, गर्ल 9th D, जो भी है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। पहले हम बात करेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। उसके बाद हम बात करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया जाएगा, CBSE ने हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स अलॉट किए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना चाहिए या किस चैप्टर को या किस बुक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑल्सो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से। आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा पॉलिश करेंगे तो नेचुरली आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेबस क्लास 9th CBSE 2025-26 कोड 184। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन A पर। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ कंप्रहेंशन, यानी कि इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन होता है जिसमें आपके 2 पैसेजेस आते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन B राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, और 3rd सेक्शन आता है आपका लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हम सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन A, क्वेश्चन 1। सेक्शन A में आपके पास में 2 पैसेजेस आ जाएंगे। एक होगा डिस्कर्सिव पैसेज जो होगा 10 मार्क्स का। दूसरा होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी कि आपको कोई डायग्राम दिया जाएगा, कोई पाई चार्ट दिया जाएगा, कोई लाइन ग्राफ दिया जाएगा, कोई बार ग्राफ दिया जा सकता है, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रीड कर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स देने होंगे। ठीक है, सिमिलरली इससे पहले वाला जो है नंबर 8 डिस्कर्सिव पैसेज,
उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा और उसमें भी क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो पैसेज के अंदर ही होंगे। दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। टोटल दोनों का होगा 600 to 700 वर्ड्स, यानी कि थोड़े से लेंदी आएंगे पैसेजेस। अभी तक आपके 8th में आप जितने अटेम्प्ट करते थे उससे थोड़े से लंबे आएंगे। डोंट वरी, हम एक एक चीज़ कवर करेंगे बिकॉज अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है आपके रिवीजन में या आपके एग्जाम, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं है एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए हर एक चैप्टर को हम अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतने टाइम में तो आपके सारे एग्ज़ाम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तैयारी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी अपने बेस पर, बट उस तैयारी को अच्छे से उतारना कैसे, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए आपने समझ लिया है फ्रेंड्स। अब मैं आती हूँ सेक्शन बी पर। बी में आप देख सकते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जो कि होगा 20 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर आएगी। ग्रामर के जो आपके टॉपिक्स हैं जो हम सारे कवर कर चुके हैं, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकोर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ 3 टॉपिक्स कवर होंगे, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये 5 टॉपिक्स मिलाकर टोटल 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, सिर्फ टोटल 10 मार्क्स का। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइटिंग स्किल्स का। राइटिंग स्किल्स में आपके पास में एक आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो आपको 100 to 120 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा, जिसमें आपसे किसी पर्सन को या इवेंट को या सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा, और वो बेस्ड होगा विजुअल या वर्बल क्लूज के ऊपर, और वो होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बी सेक्शन पे, बी पार्ट पे राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल्स देखो टोटल 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स का तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया, जो किसी भी फेमस पर्सन के बारे में, जैसे महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन, या फिर अभी के फेमस जो चल रहे हैं मोदी जी, या फिर हम बात करें कौन है यूएसए के प्राइम मिनिस्टर कौन है। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताना यूएसए के प्राइम मिनिस्टर कौन है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। सो उनके बारे में भी आ सकता है, ठीक है। और रही बात इवेंट की, तो जैसे कि आपका फेवरेट प्लेस या फिर इस तरीके के इवेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सिचुएशन बेस्ड पैराग्राफ्स हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर, अब राइटिंग स्किल्स में हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा इसमें, राइटिंग अ स्टोरी ऑन अ गिवन क्यू और टाइटल। यस, नॉट ऑन अ गिवन क्लू, इट इज गिवन क्यू, CUE और टाइटल। और ये भी आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है। आपको कुछ हिंट मिलेंगे, उस हिंट के बेसिस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी या फिर एक डायरी एंट्री लिखनी होगी। इनमें से कोई भी एक करना होगा। चॉइस हर क्वेश्चन में मिलेगी, ये भी 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, ये भी आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर, जो कि है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये है हमारा मेन पोर्शन, बिकॉज आपने अगर देखा होगा तो हमारा सेक्शन ए जो कि है रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन, ये है टोटल 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से 10 मार्क्स के आपके 2 पैसेजेस आएंगे जिनके क्वेश्चन आंसर्स आपको देने होंगे। फिर था सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, वो भी टोटल 20 मार्क्स का था, जिसमें से ग्रामर थी 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स की थी राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में 2 क्वेश्चंस थे, 2 पैराग्राफ्स या स्टोरी राइटिंग और डायरी राइटिंग, वो 5 मार्क्स के ईच। अब सबसे बड़ा सेक्शन जो कि है सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये है पूरा का पूरा सेक्शन टोटल 40 मार्क्स का। बट CBSE ने इसे भी स्प्लिट किया हुआ है सो दैट बच्चे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप पोम्स के स्टेंजास बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हो, तो आप पोम्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बट याद रहे कि इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, यानी कि एक एक्सट्रैक्ट यानी कि चैप्टर में से कोई भी एक पैराग्राफ आ जाएगा, या तो वो मोमेंट्स के किसी चैप्टर में से आ जाएगा या फिर वो बी हाइव के किसी चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाएगा ये 5 मार्क्स का।
लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये आता है। लिटरेचर में सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, इसी में आपका एक स्टैंजा, किसी भी पोम का एक स्टैंजा, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। रिमेंबर, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। अगर टीचर्स ने एग्जैक्टली सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है तो डेफिनेटली आपको चॉइस मिलने वाली है, जो कि मैंने किया था। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम सेक्शन सी पे। मैं सेक्शन सी की बात कर रही थी कि पहला क्वेश्चन आएगा आपका एक एक्सट्रैक्ट, कोई भी, या तो बीहाइव में से या फिर मोमेंट में से, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका एक पोम में से एक स्टैंजा, दो पोम में से एक एक स्टैंजा आएगा, आपको चॉइस मिलेगी। आप कोई भी एक स्टैंजा अटेम्प्ट कर सकते हो उसका। आप हर पोम के पोएट के नाम अच्छे से पढ़ लेना, आप हर चैप्टर के ऑथर के नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि किसी भी चैप्टर में से अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाता है, एक्सट्रैक्ट आता है, तो उसमें ऑथर का नाम या पोर्ट का नाम ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा, आप राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने मेरे पुराने बच्चों को सिखाया है। अगर आपको नहीं आती है और कोई मुझे देख रहे हैं और आपको नहीं आती है, देन कमेंट कीजिए मुझे, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सो राइमिंग स्कीम ध्यान रखनी है, पोएट का नाम ध्यान रखना है, ऑथर का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे भी जो भी आपको पोइट्री डिवाइसेस मैंने आपको करवाए थे वो आप ध्यान में रखिएगा, एक दो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ड में बार बार एक एक सिंगल लेटर रिपीट होना। ओके, डिटेल में हम इसके अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तीन क्वेश्चंस तो आपके पक्के ही हैं। फिर आ जाती है पोएम की थीम। सो थीम से रिलेटेड उस पोएम की थीम क्या है, यानी उसका मोरल क्या है, क्या कहना चाह रहा है पोएट, इस तरीके का क्वेश्चन भी स्टैंजा में ज़रूर आता है। एक्सट्रैक्ट में पूछा जाता है कि जो चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट आते हैं उनमें पूछा जाता है कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। स्पीकर कोई वर्ड दे देंगे आपको उस एक्सट्रैक्ट में से, उसका कोई वर्ड का मीनिंग या एंटोनिम पूछ लेंगे, ऑपोजिट पूछ लेंगे। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये तो आप आई थिंक 8th तक अटेम्प्ट करते ही आए। ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें पहला जो पार्ट है क्वेश्चन 5 में, पहला पार्ट आ जाता है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बी हाइव। तो बी हाइव में से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और वो 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, ओके। और वो आंसर्स टोटल होंगे 12 मार्क्स के, यानी कि हर एक आंसर होगा 3 मार्क्स का, यानी बहुत ज़्यादा बड़े आंसर नहीं होंगे उनके, 40 to 50 वर्ड्स में उनके आंसर देने होंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से कोई भी 4 करने होंगे। ओके, ये था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नंबर बी बोल दें या क्वेश्चन 6 बोल दें, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में से। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने होंगे। इनके आंसर भी 40 to 50 वर्ड्स में देने होंगे, और ये सिर्फ 2 ही सॉल्व करने होंगे आपको, ठीक है। और ये होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स ईच, और ये हो जाएंगे आपके 6 मार्क्स के। और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है आपका 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम बी हाइव। सो बी हाइव में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, चॉइस आएगी, 2 में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ गया, और ये होगा आपका 6 मार्क्स का। अब रह जाता है सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पर वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख के देती हूँ, बिकॉज इसमें स्पेस इतना बचा नहीं था। बट उससे पहले आई वॉन्ट यू चिल्ड्रन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको जूम इन करके देख सकें कि आपको एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किसको आपने करना है, किसको स्किप करना है, ये सब। अभी मैं इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम आपको देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स इन 100 to 120 वर्ड्स, और ये भी 6 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन 1 में थे आपके
2 अनसीन पैसेज। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी ग्रामर का पोर्शन है जो 10 मार्क्स का आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वो है अगेन 5 मार्क्स ईच, 2 पैराग्राफ और स्टोरी और डायरी आ जाएगा, डायरी एंट्री। उसके बाद आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सेक्शन सी में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जिसमें लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका कोई भी एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, मतलब या बी हाइव से या मोमेंट्स से। उसके बाद आ जाता है आपका एक स्टेंजा किसी भी पोएम से, ये दोनों 5 मार्क्स के थे। उसके बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहला है आपका 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बी हाइव। फिर है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि 3 में से कोई भी 2 करने होंगे और वो हो जाएगा मोमेंट्स में से। फिर है आपका कोई एक, वो भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से। और लास्ट है आपका एक, वो भी कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में से, मोमेंट्स में से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो से येस इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।